क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वस्थ रहेगा तन, स्वस्थ रहेगा मन, तभी तो स्वस्थ रहेगा हमारा देश। गांधी जी के इसी सपने को पूरा करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य है कि वर्ष 2019 तक हमारे भारत में कोई भी खुले में शौच न करे और हमारी सड़कें पूरी तरह कूड़े कचरे से मुक्त हो जाए। मैं आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताऊंगी। स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था। उसके अंडर उन्होंने बोला है कि हम अगर अपने भारत को स्वच्छ रखेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो स्वच्छता हम अपनी रख सकते हैं, अपने घर की रख सकते हैं, अपने आसपास की रख सकते हैं और बच्चे अपने विद्यालय को भी साफ सफाई रख सकते हैं। घर में एक साफ सुथरे माहौल में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। माना कि ज्यादा से ज्यादा शहरीकरण होने के कारण गंदगी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने घरों में साफ सफाई नहीं रख सकते। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर घरों में गंदगी होगी तो उससे ज्यादा हमें बहुत सारी संक्रामक बीमारियां होने का खतरा है, जैसे कि डायरिया, कॉलरा, मलेरिया, पेट के कीड़े आदि। तो हम सबके लिए जरूरी है कि हम अपने घर में साफ सफाई रखें। अब साफ सफाई रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ जो घर की गृहिणी होती है उसकी नहीं होती, ये घर के एक सदस्य की जिम्मेदारी है और सभी को ये मिलकर करना चाहिए कि उसकी साफ सफाई ढंग से अच्छे से रहेगी। सबसे पहली बात हम क्या कर सकते हैं? हमारे जितने भी घर में कमरे हैं, हमें उनमें रोज झाड़ू और पोछा करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं किचन में। जो सिंक होता है उसके नीचे वाली जगह, स्टोव के नीचे वाली जगह, तो इन सब चीजों में अगर हम सफाई ना करें तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें समय से समय, जैसे कि महीने में 1 या 2 बार उनकी भी सफाई करनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें जो हमारे घर में फ्रिज होता है उसकी भी महीने में 1 या 2 बार सफाई करनी चाहिए। उसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा होता है घर का शौचालय। वहाँ की सफाई, साफ सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे बीमारियां फैलने का खतरा होता है। तो इसके लिए हमें एक तो ये है कि घर में सीवेज टैंक होना बहुत जरूरी है, और दूसरी बात ये है कि रोज सफाई तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें रसायन से हफ्ते में 1 बार सफाई करनी चाहिए, ताकि वहाँ कोई भी बीमारी फैलाने वाले कीटाणु ना रहे। उसके बाद ये तो हो गई घर के अंदर की बात, लेकिन जो घर के बाहर
नरेंद्र जी ने शौचालय बनाने की एक लक्ष्य रखा है कि सबके घर में शौचालय होना चाहिए। आज आपको उसी के बारे में मैं बताऊंगी। अगर आप खुले में शौच करते हैं तो उस पर नोकिया बन जाएगी और वही व्यक्ति आपके बनाए हुए खाने पर बैठेगी और जिससे वो दूषित हो जाएगा। इससे आपको बीमारियां फैल सकती हैं। साथ ही अगर आप शौच करने के बाद हाथ ना धोएं, गंदे हाथों से खाना पकाएंगे या खाएंगे तो उससे भी आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। खुले में शौच करना तो एकदम ही मना करती है, ठीक है। और इसके लिए सरकार आपको अपने घर में शौचालय बनाने में मदद भी करेगी। आप अपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बात कीजिए। अगर आपके घर में शौचालय नहीं है तो आप वो भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आप में से कितने लोगों के घर में शौचालय है? बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को जानते हैं जो बाहर खुले में शौच करते हैं या आप जिनके घर में शौचालय नहीं है तो आप उनको भी प्रेरित कीजिए कि वो अपने घर में शौचालय बनाएं, ठीक है। और लीजिए एक कदम स्वच्छता की ओर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आज आप सबको दस्त के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको आज तक कभी दस्त नहीं हुआ। जैसे कि हमने देखा कि दस्त एक बहुत ही आम बीमारी है, तो आइए जानते हैं इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में। दस्त फैलती है दूषित पानी और भोजन की वजह से। खुले में शौच करने की वजह से पानी दूषित होता है और उस पर मक्खी बैठती है जो हमारे पानी और भोजन को दूषित कर देता है। ऐसे दूषित भोजन या पानी को लेने से कीटाणु हमारे पेट में जाते हैं जिससे दस्त हो सकता है। गंदे हाथ से भोजन खाना या फिर कुपोषण भी एक वजह है दस्त की। कुपोषण की वजह से शरीर कमजोर पड़ जाता है जिससे कीटाणु बहुत आसानी से शरीर पर आक्रमण कर सकते हैं। दस्त के लक्षण है पतली लैट्रिन। छोटे बच्चों में अगर 3 बार लैट्रिन हो रही है तो वो सामान्य है। रोजाना जैसा लैट्रिन होता है उससे अगर चेंज हो रहा है तो उसे दस्त माना जाएगा। दस्त के टाइम अगर पेट दर्द हो रहा हो, लैट्रिन में खून आ रहा हो, बार बार शौच जाना पड़े, तो ये सभी दस्त के लक्षण हैं। दस्त अगर लंबे समय से हो रहा है तो उसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन, सुस्त होना, आंखें धंस जाना, मुंह सूखना या फिर आंख से आंसू नहीं आ सकता है। बच्चों का टीकाकरण और छोटे 6 महीने से छोटे बच्चों को केवल माँ का दूध पिलाएं। ऊपर का पानी, गाय का दूध, घंटी, शहद ऐसा कुछ भी नहीं देना है क्योंकि इस सबसे कीटाणु शरीर में जाता है जिससे दस्त हो सकता है। खाना को हमेशा ढक कर रखें। बॉटल से बच्चों को दूध ना पिलाएं। केवल कटोरी चम्मच से ही बच्चे को दूध पिलाएं। दस्त होने के वक्त बच्चों एवं बड़ों को ORS का घोल पिलाएं। ORS का घोल बनाने की विधि होती है, सबसे पहले एक साफ बर्तन लें और उसमें दूध नापने वाले बर्तन या फिर कोका-कोला का 1 लीटर वाली बॉटल में 1 लीटर पानी, साफ पीने का पानी नापकर उस पतीले में डालें। उसमें पूरा 1 पैकेट ORS घोलें और 2 वर्ष से अगर कम छोटे उम्र का बच्चा हो तो उसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके एक दिन में कम से कम आधा लीटर ORS का घोल पिलाएं। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की उम्र में कम से कम एक दिन में 1 लीटर ORS का घोल पिलाएं और यदि 10 वर्ष से ऊपर का कोई है तो वो एक दिन में 2 लीटर घोल पिलाएं। इसके कभी भी खाना पीना रोकना नहीं होता है। अगर घर में ORS पाउडर नहीं है तो आप खुद से ही बना सकते हैं। 1 लीटर पानी लें, उसमें 1 छोटा चम्मच नमक और 8 छोटा चम्मच चीनी डालें और इसको घोलकर ORS की तरह ही पिलाएं। इसके अलावा आप नारियल पानी, दाल का पानी, चावल का पानी, सूप वगैरह, दूध
फल ये सब ले सकते हैं। बाहर का जैसे फ्रूटी हो गया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोका कोला, ये सब बिल्कुल नहीं देना है। इसके बाद भी अगर आपके मरीज की हालत गंभीर रहती है तो तुरंत ही अपने पास के अस्पताल जाएं। अगर आपको दस्त से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम इस अभियान के लक्ष्य को बताने के लिए हम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल डॉक्टर्स आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले दृश्य में 2 मक्खियाँ आपस में बात करती हैं। क्या हुआ? इतनी दुखी क्यों है तू? क्या बताओ, यहाँ पे पूरा अकाल पड़ा हुआ है। अभी गीता के घर से आ रही हूँ, इतने दुष्ट लोग हैं वो, बार बार हाथ धोते रहते हैं, खाना सारा ढक्कन के नीचे रखते हैं और कचरा भी सारा ढक्कन के नीचे रखते हैं। हम मक्खियाँ करें तो क्या करें, बैठे कहाँ और में कहाँ। तू इतनी दुखी मत रहना, बाहर जाके बाहर के घर में बैठ जा। कितना उसका बेवकूफ पति है, वो सारा कचरा इकट्ठा करके एक का जो ट्रक आता है उसमें फेंक देता है। बाहर भी कोई कचरा नहीं है। चल तू दुखी मत हो, मैं तेरे को मक्खियों के लिए जन्नत में लेकर चलती हूँ। अरे मच्छर भाई, तू भी आ गया? हाँ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैं इसको सीता के घर पे लेकर जाऊंगी। अरे मैं अभी वहाँ से ही तो आ रही हूँ और मैंने अभी अभी एक बिटिया को डेंगू की आशीर्वाद दी है। मम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कितने दिनों से तो मैं स्कूल भी नहीं गई हूँ। मतलब मैं फेल हो जाऊंगी इस बार से क्या? अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, बस तुम दवाई लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखो ना, हमारे यहाँ तो डेंगू हो गया है। डॉक्टर ने उसको दवाई तो दी है, लेकिन डॉक्टर ने ये भी बोला है कि हमारे घर में जितनी भी गमले और कूलर है, हमें उन्हें साफ करना है, उनका सारा पानी निकाल देना है। मैं क्या करूं, हमारे बच्चे इतनी बार बीमार पड़ते रहते हैं। एक तो हमारी तनख्वाह भी काट दी गई है क्योंकि हमने इतनी बार छुट्टी ली है बच्चों को अस्पताल में दिखाने के लिए। अब मैं क्या करूं, मैं परेशान हो चुका हूं। कैसे चलेगा हमारे घर का खर्चा? चलो कोई नहीं, अभी आप यहाँ का ध्यान रखो, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है। थोड़ा जोर से बोलो, स्लो बोलो। सीधा पानी में हाथ डाल रही है, ऐसे तो कैसे नहीं मालूम। और खाना बनाने से पहले हाथ भी नहीं धोती, ऐसे ही तो हम अपने अंडे फैलाते हैं। मैं जाता हूँ और कूड़ा फेंक के आता हूँ जहाँ मैं रोज फेंकता हूँ। हाँ हाँ ठीक। मम्मी मम्मी, मेरे को पॉटी आई है। अरे तो बाहर वाले खुले मैदान में जाके कर आना। लेकिन बाहर कर रुको, जाके रहते हैं। रुको, मैं जानती हूँ तुम कहाँ जा रही हो। खुले में शौच करने जा रही हो ना? तुम्हारा परिवार क्या है? रोज मेरे घर के पीछे खुले में शौच करते हो और हम सब लोगों को भी बीमारियों का खतरा बढ़ा देते हो। मैं आज ही तुम्हारे घर जा रही थी, सीता से बात कर ही लेती हूँ आज। तुम लोगों का रोज का है ये। अरे हमारी सरकार ने शौचालय बनाने के सारे प्रबंध करके रखे हुए हैं, तो तुम लोग भी अपने नजदीकी नगर निगम से बात करके अपने घरों में शौचालय बनवा लो। खाना पक गया। चल देखे चलते हैं। हम हैं मक्खियाँ, प्यारी सखियाँ, फैलाई बीमारियाँ, जैसे दस्त, पीलिया, हैजा, मम्मी, मैं आ गई, मुझे खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ ठीक है, खाना तो बन गया है, लेकिन तूने अपने हाथ तो धो लिए है ना? हाँ, धुले हैं ना पानी से। चल ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। देखो देखो, बिना साबुन के हाथ धो लिए। चल चल, अब मैं तेरे को गीता के घर पे लेकर चलती हूँ। वो तो बहुत दुष्ट लोग हैं, वहाँ तक रहे। देखते तो आते हैं।
अच्छा, अब तो छुट्टी का टाइम हो गया, बेटी आने ही वाली होगी, खाना बना। पर पहले मैं हाथ धो लेती हूँ खाना बनाने से पहले। कितना हाथ गीता ने एक ढके हुए बर्तन से पानी निकाला जिसमें टंकी लगी हुई है। ये पानी रखने का सबसे अच्छा तरीका है। आप आ गए? आज ऑफिस में तो दिन ठीक ही था, बट घर लौटते वक्त मैंने रोड पे लोगों को पेशाब करते हुए पानी पीते हुए देखा तो मेरा मूड एकदम खराब हो गया। और इससे ऐसे बाहर पे गंदगी फैलाना तो दंडनीय अपराध है, बट फिर भी लोगों के पास समझ क्यों नहीं आती है। चलो मैंने खाना बना लिया, मैं आज खाना खा रही हूँ। मैं हाथ धो कर हाथ धो के आना खाना। जैसे कि हमने देखा कि गीता के घर में सब हाथ धोकर खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं और खाना पकाने से पहले हाथ धोते हैं और हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आप सबको हाथ धोने का महत्व के बारे में बात करना चाहती हूँ और इस बात के दौरान आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हूँ, जैसे कि कैसे हाथ धोते हैं, कब हाथ धोते हैं और हम क्यों हाथ धोते हैं। ठीक है, कैसे हाथ धोते हैं। हाथ धोने की 6 चरण होते हैं। अब आप सब मेरे साथ कर लीजिए। अपना हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, जैसे सब डॉक्टर करें। ठीक है, दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने ऐसे करो और हाथ को ऐसे ऐसे धोना है। ठीक है, रगड़ना है ऐसे। फिर अपने हाथों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर लगा लीजिए ताकि अंगूठे के बीच की जो जगह है उसको साफ करने के लिए। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है, हाथों को अब एक दूसरे को ऐसे स्क्रूफिंग करना है और अब ऐसे हाथ से जैसे मैंने बना रखा है। ठीक है, ये तीसरा स्टेप है। फिर हाथों को एक दूसरे के सामने ऐसे करना है, इससे आपकी जो ये जगह है ये साफ हो जाती है। ठीक है, सब नहीं करे, देखो डॉक्टर करे, आप नहीं कर रहे हो, मेरे साथ कर लीजिए। ठीक है, और 5वां स्टेप है कि आप अपना अंगूठा को दूसरे हाथ में ऐसे लपेट लो और ऐसे धोना है। ठीक है, ये दोनों अंगूठे को साफ करनी है। आपको हंसी आ रही होगी, पर इससे आपके हाथ की सारी जगह जहाँ कीटाणु रह सकते हैं वो सब साफ हो जाते हैं, ताकि जब आप कुछ भी काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, उससे आपके कीटाणु आपके अंदर नहीं जाते। ठीक है, अब 5वां स्टेप ये हो गया। 6ठा स्टेप में आप सारे अंगूठे एक चोंच जैसे बना लीजिए और यहाँ साफ करनी है, क्योंकि ये जगह अक्सर छूट जाती है जब आप साफ करते हो ना। और ये पूरी चीज़ जो 6 स्टेप्स बोले मैंने, ये 1 मिनट में आपको साफ करनी चाहिए हर जगह। ठीक है, और साबुन आपको जैसे डिटॉल की डिस्पेंसरी आती है ना एक, अगर वो है घर पे तो उससे साफ कर लीजिए। अगर वो नहीं है तो साबुन के लिए एक सेपरेट डब्बा होना चाहिए, जैसे पानी और साबुन से आप रोज़ हाथ धोए। अब आपको तब हाथ धोना चाहिए। हाथ आपको टॉयलेट प्रयोग करने के बाद ज़रूर हाथ धोना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट प्रयोग करने के बाद जो भी कीटाणु होती है वो सबसे ज़्यादा आपके हाथ में रहते हैं और जब आप खाना खाते हो वो सब आपके अंदर चला जाता है। दूसरी बात, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद ज़रूर हाथ धोना चाहिए। तीसरी बात, जो खाना बनाते हैं, खाना बनाने वाले को हमेशा खाना बनाने से पहले हाथ धोना चाहिए। इसकी महत्व ये है कि पूरे खानदान फिर स्वस्थ रहती है और उनको बीमारी नहीं पड़ती। आपको पता है आज मेरी बेटी स्पोर्ट्स डे में फर्स्ट आई है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा दिन है। आज मुझे भी ऑफिस में प्रमोशन मिल गया और तनख्वाह भी बढ़ गई, और वो इसलिए क्योंकि मैं बीमार नहीं पड़ता और छुट्टियाँ नहीं लेता। हम इतनी साफ सफाई रखते हैं, इसलिए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। फेंकना चाहिए। गीले को सीधा नाली में, सूखे को टके हुए कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। और हर दिन या हर दूसरा दिन अपने घर के कूड़े को एनसीडी के कूड़ेदान में फेंकना आना चाहिए। और या आपके घर के पास गाड़ी आता है तो वहाँ देना चाहिए। गीता के बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ टीचर उनके स्वास्थ्य की जांच करती है।
बच्चे चलो अपने नाखून दिखाओ। तुम्हारे नाखून सही है। टीना तुम्हें अपने नाखून क्यों नहीं काटे? पिछले सप्ताह ही तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने नाखून काट देना, इसलिए तो तुम इतनी बीमार पड़ती रहती हो। हाँ मैडम, मुझे पिछले हफ्ते दस्त हुआ था, इसीलिए तो मैं कल स्कूल नहीं आई। तुम अपने बालों की भी सफाई नहीं रखती हो क्या? तुम्हारे बालों में भी इतनी खुजली मच रही है। तो खुद को स्वस्थ रखने के लिए और बीमारियां, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको बीमारियां कम लगेंगी। जैसे कि आपको हफ्ते में हर एक दिन नहाना है, हफ्ते में 2 बार बाल धुलने हैं और अपने नाखून भी काटने हैं। इससे आप स्वस्थ रहेंगे और आपको कम बीमारियां फैलेंगी। जैसा कि लेडी हार्डिंग के चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत इस नाटक में आपने देखा कि सीता के घर में इतनी गंदगी रहती है, व्यक्तिगत स्वच्छता और आसपास की स्वच्छता भी नहीं रहती, तो इस कारण घर के सभी लोग बीमार रहते हैं और इसके कारण आर्थिक तंगी भी रहती है। उसी ओर गीता के घर में सब लोग स्वच्छ रहते हैं, जिसके कारण परिवार खुशहाल रहता है और घर में सब लोग स्वस्थ हैं। तो हमारी आप सबके लिए यही कामना है कि आप सबका घर गीता जैसा हो। अब मैं आप लोगों से कुछ जानकारियां चाहूँगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि हाथ कब कब धोना चाहिए? खाना खाने से पहले और वॉशरूम जाने से पहले, वॉशरूम जाने के बाद, ठीक है, वॉशरूम पहुँच जाने के बाद धोने चाहिए। और अब आप बताइए कि हाथ किससे धोने चाहिए? डिटोल, साबुन और साफ पानी से धोने चाहिए। बिल्कुल ठीक बताया। अब आप बताइए घर में पीने का पानी कैसे रखना चाहिए? जैसे आपने देखा गीता के घर में सभी के सामने लगे हुए साफ बर्तन में पानी रखा हुआ है और उसमें नल लगा हुआ है पानी निकालने के लिए। हाथ डाल के पानी नहीं निकाला जाता है, ठीक है। जैसे ये सही तरीका है पीने के पानी को रखने का। आप बताइए घर में बने हुए खाने को कैसे रखना चाहिए? ढक के रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ढक के रखना चाहिए। और आप बताइए घर का जो कूड़ा है उसका निपटारा कैसे करना चाहिए? कूड़ेदान में डालना चाहिए। कैसा कूड़ेदान होना चाहिए? ढका हुआ होना चाहिए। और उस कूड़े का फिर क्या करना चाहिए? उसमें डालना चाहिए। और अगर गाड़ी नहीं आती है फिर क्या करना चाहिए? वहाँ डालना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अलग अलग कूड़ा निपटा है, गीला और सूखा का नहीं बताया आपने? गीला और सूखा, गीले और सूखे कूड़े के साथ क्या करना चाहिए? सूखे को सूखे दान में डालना चाहिए, गीले को गीले नाले में डालना चाहिए। बिल्कुल ठीक। नाले में। आप सभी ने काफी हद तक स्वच्छता के बारे में ठीक समझा है। महात्मा गांधी ने जिस देश की कामना की थी उसमें ना सिर्फ गणतंत्र आजादी थी बल्कि एक स्वस्थ और विकसित देश की कामना भी थी। गांधी जी ने हमारे देश को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस देश को स्वच्छ रख के हम अपना कर्तव्य का पालन करें। तो मेरे यहाँ उपस्थित जितने भी जनगण हैं उनसे यही कामना है कि वो यहाँ से एक शपथ लेकर जाए कि आप अपने और अपने पर्यावरण की स्वच्छता रखें, ना तो खुद गंदगी फैलाएं और ना किसी और को फैलाने दें। और जो आपको यहाँ पर आज हमने जागरूकता दी है ये अन्य 100 लोगों को और प्रदान करेंगे। तो आपका एक कदम स्वच्छता की ओर हमारे पूरे देश को स्वच्छ रखने में मदद करेगा। धन्यवाद। हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा रहे देश हमारा। हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा रहे देश हमारा। एक कदम स्वच्छता की ओर। धन्यवाद।